हम लोग अभी क्या जानने वाले हैं? श्वसन। श्वसन। और श्वसन जो है एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, इसको हम लोग प्रोसेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोसेस। इधर ध्यान देंगे सब। क्या बोलेंगे इसको? प्रोसेस। प्रोसेस। और दिस प्रोसेस, इसी के कारण हम लोग जिंदा हैं। अच्छा, ये श्वसन में हमको लेते क्या है हम लोग? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लेते हैं। अब ऑक्सीजन हमारे शरीर को क्यों जरूरी है? वो तो बताया गया है कि ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो बस खत्म। ब्लड के साथ क्रिया करता है। क्यों जरूरी है हमको ऑक्सीजन शरीर में? जल्दी बताएंगे। नहीं पता यार। और श्वसन क्रिया में कौन कौन सा हमारा बॉडी पार्ट्स भाग लेता है? श्वसन क्रिया में जी, श्वसन क्रिया में कौन कौन सा बॉडी पार्ट्स हमारा भाग लेता है, तो इसको पता होना चाहिए। हाँ। ये हमारा हो गया, है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे कौन कौन सा भाग लेता है, तो नाक, है ना, फेफड़ा, हार्ट। मतलब उसमें हमको ऑक्सीजन चाहिए क्यों शरीर में? क्योंकि जो हम लोग खाना खाते हैं, क्या खाते हैं? जो हम लोग भोजन करते हैं उसको टुकड़ों में टूटना बहुत जरूरी है, जिसको हम लोग बोलते हैं पाचन। क्या कहते हैं? पाचन। पाचन। और आपको पूछे हम कि पाचन कहाँ से शुरू होता है? पाचन हमारा भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? छोटी आंत से। ये तो गलत कर देते ना। हमारा भोजन का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। हाँ, पहले यहाँ और छोटी आंत कहाँ बोलते हैं? हमारा भोजन का पाचन मुंह से शुरू हो करके लास्ट छोटी आंत बड़ी आंत तक जाता है ना, उसको बोलते हैं। और पाचन होने के बावजूद भी एक और है जिसका नाम, जिसको बोलते हैं हम लोग अवशोषण। क्या बोलते हैं? अवशोषण, है ना, एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। तो इसमें हमको ऑक्सीजन क्यों चाहिए भोजन को तोड़ने के लिए? तो सबसे पहले भोजन हम किए, उसके बाद भोजन कोई भी करें तो क्या मिलता है हम लोग को? कार्बोहाइड्रेट। क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। अगर हम भोजन के प्रमुख पोषक तत्व का नाम पूछे तो क्या क्या बोलिएगा? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ये है ना। तो ये सब चीजें, अच्छा कुछ भी हम लोग खाएं तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। और सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट हमारा एनर्जी का प्रतीक है, यानी कि एनर्जी मिलता है हमको। क्या मिलता है? एनर्जी। और ये जो है कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में सबसे ज्यादा होता है। क्या मिलता है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज का सूत्र भी बताए थे, C6H12O6। यही होता है ना। तो ये होता है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज को हमको तोड़ना है। क्या करना है? तोड़ना। अब ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमको क्या चाहिए पता है? ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? ऑक्सीजन। इसीलिए हम लोग को ऑक्सीजन जरूरत है। और हम आपको बता दें, ऑक्सीजन खाली ग्लूकोज को तोड़ने नहीं आता है। ऑक्सीजन हमारे शरीर में, हम लोग जानते हैं कि सर एक बार सांस लें, एक बार लेके देखो, ले लिए, अब छोड़ दें, इतने काम है। अगर इतना होता तो इतना जरूरी नहीं था, हमारा श्वसन इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये करता क्या है, सबसे पहले ना फेफड़ा तक जाता है। फेफड़ा में जाने के बाद हमारे बॉडी के हर पार्ट्स में जाता है, हर एक अंग के पास जाता है, ब्लड में सर्कुलेट करता है। वो क्या करता है? अगर ब्लड में ऑक्सीजन नहीं गया, और हमारे बोलते हैं ना कि यहाँ तक भी ऑक्सीजन नहीं गया तो ये फिर खराब हो जाएगा, मशीन काम नहीं करेगा। क्या बोलते हैं? ह्यूमन बॉडी इज लाइक मशीन, है ना। तो हर एक पार्ट्स हमको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन करता क्या है? तो ग्लूकोज को तोड़ता है। क्या करता है? ग्लूकोज को तोड़ता है। ग्लूकोज को तोड़ता है। ग्लूकोज को तोड़ने के बाद हमारे पास एक एनर्जी मिलता है। क्या मिलता है? एनर्जी। इसीलिए जब भी खाना ना खाओ तो लगेगा कि पूरा एनर्जी खत्म, और खाना जैसे खा लो क्या आ गया? एनर्जी मिल गया। अच्छा, कोई कोई खाना कितनों खा रहा है एनर्जी मिल ही नहीं रहा, तो डॉक्टर के पास गया, है ना, डॉक्टर झटका के पास, बोला ये लो सुई और ये लो टैबलेट विटामिन वाला, अब तुमको ताकत मिल जाएगा, बन गया बाहुबली, है ना। तो ये था हमारा श्वसन। अब श्वसन में क्यों जरूरी पड़ा? बात समझ में आ गया? श्वसन इसलिए जरूरी है हमारा क्योंकि श्वसन जो है एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जहाँ पे हमारे बॉडी को हर एक पार्ट्स को एक, जो सेल होता है, कोशिका, हमारा छोटा छोटा कोशिका कितना है पता है किसी को? 63 ट्रिलियन है, यानी 63 खरब सेल है। हम लोग इसीलिए बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव है हम लोग। क्या है? हमारे पास खराब सेल भी होता है तो उसको भी धीरे धीरे करके बन जाता है वो, और एक अच्छा सेल भी होता है जो हमारे शरीर को वो ढांचा देता है, बढ़िया देता है। जैसे कभी कभी देखते हैं कि एज के अनुसार ये सब क्या हो जाता है? क्या हो जाता है?
स्किन क्या हो जाता है हमारा, ऐसे ही रहता है, एज के साथ स्किन चेंज हो जाता है ना। तो सेल जो है कोशिका भी इस तरीका से ही रहता है कि अगर वो डेड सेल है, डेड मतलब मरा हुआ सेल है, तो वो आपको ऐसे ही दिखेगा। अगर कोई कमजोर है तो उनका सेल पे काम करना होगा, अगर वो पतले हैं तो उनको सेल पे काम करना होगा, अगर वो बहुत अच्छा मतलब स्वास्थ्य है तो वो सेल उनका बढ़िया काम कर रहा है। हमारा शरीर का सबसे छोटा इकाई ही होता है सेल, और सेल को भी चाहिए क्या, ऑक्सीजन। अब इसीलिए ऑक्सीजन जरूरी है। यहाँ पे दो तरह का श्वसन होता है, कितना तरह का, 2 तरह। जिसका पहला नाम है वायवीय। क्या नाम है, वायवीय। वायवीय। अब इसको बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी में एरोबिक। क्या बोलते हैं, एरोबिक। एरोबिक बोलते हैं। और दूसरा होता है अवायवीय। क्या होता है, अवायवीय। पहले वायवीय अगर सीखेंगे ना तो यहाँ पे भी कुछ फेस्टिवल चल रहा है तो अवायवीय भी जान लेंगे, है ना। इसको बोलते हैं हम लोग एनारोबिक। क्या बोलते हैं, एनारोबिक, डी नहीं, क्या बोलेंगे, एरोबिक एंड एनारोबिक, वायवीय एंड अवायवीय। अभी हम क्या बताएं कि ग्लूकोज को तोड़ना है तो आपको तोड़ करके यहाँ पे एनर्जी मिलेगा। इसको बोलेंगे कब, जब ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा तो वायवीय बोलेंगे, एरोबिक बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा तो हम लोग बोलेंगे एरोबिक, यानी कि वायवीय श्वसन। कैसा श्वसन, वायवीय। कब बोलेंगे, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में रहेगा तब। और अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं टूटा ग्लूकोज, कभी कभी मान लो कि हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं तोड़ते हैं ग्लूकोज को, तो यहाँ पे जो है ना इसके बदले में कुछ और बन जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग एनारोबिक अवायवीय। वायवीय से याद रखिएगा वायु, है ना, और वायु अगर रहेगा तो बोलेंगे वायवीय, और वायु नहीं है तो बोलेंगे अवायवीय। अब कहाँ नहीं रहेगा, तो ग्लूकोज के साथ अगर नहीं टूट रहा है तो इसको अवायवीय बोलेंगे, और अगर ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन है टूट रहा है तो इसको वायवीय बोलेंगे। क्लियर, तो इतना याद रखने में कौन बोलेगा। अच्छा, जब नहीं टूटता है ना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, यानी कि अनप्रेजेंट, है ना, एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या बन जाता है पता है किसी को, क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है। और लैक्टिक एसिड जो है ऐसा एसिड होता है जो हमारे शरीर के मांसपेशी में जम जाएगा और वहां पे दर्द करना शुरू हो जाएगा। तो कभी कभी लगता होगा सर ये दर्द कर, इसका मतलब है लैक्टिक एसिड जम गया। और सबसे ज्यादा बोलते हैं कि देखो ये जो है ना पार्ट्स पीछे वाला यहाँ जम जाता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग लैक्टिक एसिड। अब इसमें आप दौड़ भी जाइएगा तो दौड़ने के बाद क्या होगा, सांस एकदम जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो दौड़ने के बाद सांस अगर जल्दी हो गया तो फिर पता चलेगा जब आराम किए तो ये दर्द करना शुरू हो गया। जब भी कोई अगर जिम करने जाता है तो वहां भी ये सब जो मांसपेशी उसका दर्द करने लगता है। क्यों, क्योंकि वहां से जैसे वो वर्कआउट हुआ तो लैक्टिक एसिड इधर उधर भागना शुरू किया। अब लैक्टिक एसिड मांसपेशी में जाके चिपक गया, अब मांसपेशी क्या करेगा, दर्द करेगा। तो जो जो बिगनर्स होता है, जो क्या बोलते हैं, जिम करना जानता है या फिर वर्कआउट करना जानता है, बिगनर्स मतलब शुरुआत जो कर रहा है उसको शुरुआत में दर्द करेगा। समझ में आया। हम भी लगातार गए कम से कम 6-7 दिन, तो क्या हुआ कि एकदम एक दिन में कोई भी आदमी जाता है ना तो सोचता है एक ही दिन में सब चीज कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, सब कर लें, और 2 दिन फिर सूत गया, क्या है, दर्द कर रहा है। ऐसे थोड़ी ना होता है। भूख लगा तो धीरे धीरे ना खाना पड़ेगा कि दोनों हाथ से हाँ खा लो, ऐसे गड़बड़ है। फिर कोई भी चीज का डिसिप्लिन होता है, बार बार बोलते हैं ना, डिसिप्लिन में रहिएगा तो सारा चीज ठीक रहेगा। ये हमारा था, हम लोग ऐसे श्वास लेते हैं। अब आते हैं हमारे पास जंतुओं में श्वसन कौन, तो केंचुआ। क्या आता है, अब केंचुआ को कौन बोलेंगे, जैसे केंचुआ का अगर कोई पालन करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, केंचुआ पालन। केंचुआ पालन को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, इसको मिटा देना, इसको मिटा दे, हाँ। या नोट करना है। सर एक्टिक अम्ल क्या है, लैक्टिक, लैक्टिक, अच्छा लैक्टिक एसिड, ठीक है। क्या है, मेंढा को किस कैटेगरी में रखा गया है, ऑर्थोपोडा, और घोड़ा को हियोहिमस, यानी इसलिए इसका नाम हो गया वैज्ञानिक नाम, साइंटिस्ट नेम, और मनुष्य का भी साइंटिस्ट नेम क्या हो गया, होमो सेपियंस। मेंढक जो है 2 जलचर है और स्थलचर, दोनों जगह रहता है। पानी में भी रह सकता है और जल में भी रह सकता है। अच्छा अब ये बताओ, फिर से बोल रही है, पानी में भी रह सकता है और जल में भी, पानी और स्थल दोनों जगह, ठीक है, जल और स्थल, है ना, दोनों एक ही चीज बोलती है। अब देख लो यहाँ पे सांप आया, कौन आया, कहाँ आया रे, अब तो लिखे में आया कहाँ है। सांप जो है ये भी दोनों जगह रहता है, कहाँ कहाँ राशि,
पानी और जल में, स्थल और जल में, ठीक है। तो सांप को भी किस में रखा जाएगा, तो ये ऑर्थोपोडा में नहीं रखा जाएगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग सरीसृप। क्या कहते हैं, सरीसृप। यानी सरीसृप में केवल सांप नहीं आता, छिपकली भी आ गया। उसके बाद जो रेंगने वाला जीव है, छिपकली भी आगे, मतलब छिपकली जो रेंगने वाला जीव है, जो रेंगता है, चलता नहीं है, क्या करता है, रेंगता है, उसको बोलते हैं हम लोग सरीसृप, सरीसृप, है ना। अब यहाँ पे देख लो, ये भी जो ये है ना केंचुआ, ये भी आ जाएगा इसी में। और कौन कौन रेंगता है, कान खजूरा, हाँ। है ना। फिर वो वहाँ फोटो उसको क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं कान खजूरा। हाँ, अच्छा, एक आप लोग ऐसा जीव देखे होंगे कि ऐसे छुइएगा तो जिलेबी नियर बन जाएगा, हाँ। क्या बोलते हैं उसको, यही वाला तो सर नहीं, बड़ा वाला था। बड़ा सा नहीं आता, मोटा सा। तो हम लोग जब पढ़ाई करते तो हम लोग यही करते, थोड़ा बदमाशी टाइप का करते भी थे उस समय। मतलब ऐसे छू दिए, जलेबी बन गया, है ना। उसके बाद हाथ में उठा लिए, बोले कि आई हैव गिफ्ट फॉर यू, दे देते हैं। आप देखो सब भाग गया डर से, क्यों, क्योंकि क्या है, वो जलेबी नहीं है, वो जीव है। सांप का वैज्ञानिक नाम होता है, नहीं, सांप का वैज्ञानिक नहीं बोले, ये इस ग्रुप में रखा गया है, सरीसृप ग्रुप में। जैसे आप जो घर में जाइएगा, चिड़ियाघर में, तो वहाँ पे सारा जानवर एक साथ नहीं मिलेगा, नहीं सब एक दूसरे से लड़ झगड़ के खत्म कर लेगा। सांप अलग ग्रुप में रहेगा, शेर अलग ग्रुप में रहेगा, है ना, मछली अलग ग्रुप में रहेगी, सब अलग अलग रहेगा, समझ में आ गया। तो इसीलिए अलग अलग एक बनाया गया है, ग्रुप बनाया गया है। मेंढक जो है स्थल में फेफड़ों द्वारा श्वास ले लेता है ना, त्वचा से, उसके बाद फिर नाक के द्वारा लेता है, कहाँ पे, जल में। अब आते हैं हम लोग तेलचट्टा, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कॉकरोच, क्या कहते हैं। अब हम आपको पूछते हैं कि कौन सा ऐसा जीव है जिसका जो है ब्लड व्हाइट होता है, कॉकरोच के बारे में हम आपको एक बार और भी बता दें, इसका ब्लड क्या होगा, व्हाइट होगा। कॉकरोच के बारे में हम एक और भी चीज बता दें कि कॉकरोच को तुम क्या करो, उलट दो, एक बार प्रैक्टिकल करके देखो घर में, नहीं बोलेंगे सर कुछ भी बोलते रहते हैं आप। कॉकरोच को एक बार उलट दो, वो दूसरा दिन में मर जाएगा, डेड कर जाएगा वो, दूसरा दिन, एक दिन जिंदा रहेगा। हाँ, वो एक दिन पूरा छटपटाएगा, ऐसे वैसे खूब करेगा, उसके बाद बोलेगा क्या, सीधा होने का कोशिश करेगा, लेकिन जो उसका ऊपरी भाग जो होता है ना, ऊपरी भाग जो होता है ऐसे पूरा एकदम सिलपट होता है, मतलब मछली जैसा स्लिप करता है, अब वो उलट ही नहीं पाएगा, स्लिप करके सीधा हो जाता है। हाँ, नहीं होता है, क्योंकि उसका जो है ना, जो शरीर स्ट्रक्चर है वो ऐसे है, गाड़ी जैसा। अब वो सीधे नहीं हो पाएगा, जैसे मान लो एक छोटा बच्चा है, हाथ पैर बांध दिए, कभी खड़ा हो पाएगा, उसी तरह उसका हालत हो जाता है। अब वो नहीं उठ पाएगा तो खाना वाना खा पाएगा, है नहीं, तो क्या होगा, डेथ कर जाएगा। तो एक बार करके देखो प्रैक्टिकल, तब बोलेंगे हाँ सर सही बात है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि छोटा छोटा छिद्र होता है तेलचट्टा में, है ना, इन छिद्रों के द्वारा श्वसन रंध्र, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पाइरिकल्स, क्या बोलेंगे, स्पाइरिकल्स कहते हैं। और विनिमय के लिए वायु नलियों को जाल बिछा होता है। कैसा होता है, यानी कि देख लो, अगर तिलचट्टा को देखेंगे तो उसका जो है ना श्वसन नाल जो होता है वातक होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रैच, क्या बोलते हैं, ट्रैच। ऑक्सीजन जो है समृद्ध वायु श्वसन रंध्र के द्वारा लेता है, रंध्र समझते हैं, ये हमारा ये है ना, इसको पोर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जहाँ से स्क्वाट निकलना शुरू होता है वो पोर्स के द्वारा होता है। अच्छा, स्क्वाट निकलना सही बात है या खराब बात है, अगर स्क्वाट ना निकले तो हमारा जितना इम्प्योरिटीज है हमारे शरीर में रह जाएगा और फिर हम लोग बार बार बीमार होते रहेंगे। तो स्क्वाट निकलना बहुत जरूरी है। स्क्वाट का मतलब रे, अब आप लोग के ये भी सवाल पूछते हैं कि कौन ऐसा जीव है जिसका पसीना जो है गुलाबी निकलता है। सूंगे हैं कि सुने हैं, सुने हैं, कौन सा है, जल्दी बताओ, नहीं पता। आप लोग इसका नाम सुने, ये ज्यादा पानी में रहना पसंद करता है, हिप्पोपोटामस एक ऐसा जानवर है जो क्या होता है, हिप्पोपोटामस क्या होता है, हमेशा जल में रहना पसंद करता है, क्योंकि इसका जो त्वचा होता है बहुत मोटा होता है। बताया जाता है कि अगर कोई बुलेट से फायर करे तो बुलेट जो है ना ऐसे जा करके उसका बॉडी में टकरा के इसी नीचे गिर जाएगा, अंदर नहीं घुसेगा, इतना मोटा होता है, समझ में आ रहा है। इसलिए उसको गर्मी बर्दाश्त नहीं होता, वो पानी में रहना पसंद करता है, समझ में आ गया। और बोला जाता है कि जब मतलब हमेशा वो किसी जानवर को क्षति नहीं पहुंचाता जब तक उसको ना कोई क्षति पहुंचाए, समझ में आ गया। मतलब जब तक उसको कोई तंग नहीं करेगा तब तक वो किसी को नहीं तंग करेगा।
एक बार कभी चल जाए ना कि जंगल का राजा हम है, तुम आओ इधर हिप्पोपोटामस, तो उसको समझा देगा। एक बार मुंह खोला ना तो इतना बड़ा मुंह खोलता है। जो मस्क मेलन होता है वो एक बार में खा जाएगा, वो डकार कर लेगा। मस्क मेलन क्या होता है? खरबूजा कितना बड़ा रे, उसको बोलो मुंह खोलो और ऐसे फेंक दो फुटबॉल जैसा, मुंह में एकदम रख लेगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसा ऐसा जीव हमारे पृथ्वी में रह रहा है, निवास कर रहा है। अब आते हैं हम लोग मछली के द्वारा। कहाँ पे? मछली। आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जितने भी जीव जंतु होते हैं सब लेते O2 हैं, छोड़ते हैं CO2 हैं। केवल हम लोग CO2 नहीं छोड़ते। ठीक है, अब आते हैं मछली। तो एक हम क्वेश्चन भी पूछे थे कि राजा कौन है ना, बोले तो जब हम समझाएं तब ना बोले। फिर यहाँ भी लिख दें क्या? साधना तो नहीं थी तुम? मछली जल की रानी है, जानते हैं? देखो यहाँ आई है तो जानते हैं। तो राजा कौन है? मछली है। हाँ, किसको बोलेंगे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बड़ा मछली खा जाती है, सही बात है ना। तो एक बार कहानी ये था कि एक छोटी मछली थी, तो बोल रहा था, अपने आप में शिकायत कर रहा था, भगवान हमको छोटा क्यों रखे हैं, छोटा क्यों रखे हैं। बड़े सवाल था। जबकि हम बोलते हैं कि जो भी होता है आपके जीवन में बहुत अच्छे के लिए होता है। ठीक है, आप परफेक्ट बन रहे हैं इसलिए अच्छा हो रहा है, इसलिए अच्छा हो रहा है। यहाँ पे कोई भी किसी को काम करवा ही नहीं सकता। वो काम करता है तो अपने बदौलत। आप पढ़ रहे हैं तो अपने बदौलत, हमारे कहने से आप नहीं पढ़ रहे। कहीं ना कहीं आपको भी डर है, घर से, बाहर से, समाज से, यहाँ से, वहां से, तब आप पढ़ रहे हैं। नहीं तो हमको कोई ताकत ही नहीं कि आपको हम पढ़ा दें, है? एकदम नहीं है। कहीं ना कहीं डर आप बना के रखे हुए हैं और वो डर के कारण आप पढ़ते हैं। ठीक, अब यहाँ देख लो, ये मछली का थोड़ा सा ये भी हम बता दें कि इसके ना बगल बगल में फिन होता है। क्या होता है? फिन होता है ना। अब मछली क्या करेगी? जैसे मान लो डायरेक्शन लेना, क्या लेना है? तो ये ना इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, ये जो है पूंछ, इसको क्या बोलेंगे? टॉल, पूंछ। अब ये पूंछ से मान लो कि मछली को इधर जाना है, किधर जाना है? उल्टा पूंछ घुमाएगी इधर। तो जैसे मान लो ये मछली है, क्या है ये? मछली। अब ये मछली, तो इसको जाना इधर है, ठीक है? तो पूंछ किधर करेगी? इधर। अब मछली को जाना इधर है तो पूंछ किधर? इधर। अब जैसे बाइक है यहाँ पे खड़ा है, बाइक का हैंडल ना हम इधर करें तो गाड़ी पीछे किधर जाएगा? आपको बाइक का हम हैंडल बोले ना इधर करो, तो बाइक पीछे से किधर जाएगा? एक बार करके देखना, हम लोग करते तो होता है। बाइक इधर करेंगे हैंडल तो वो इधर जाएगा, और इधर करेंगे तो ये इधर जाएगा, उल्टा। उसी तरीके से मछली में भी। अच्छा, ये तो हो गया डायरेक्शन। क्या हो गया? ये कौन क्या करेगा? डायरेक्शन को डिसाइड करेगा कौन? टॉल, पूंछ। कौन? पूंछ, मछली का पूंछ। अब यहाँ देख लो, ये डायरेक्शन डिसाइड किया। अब स्पीड कौन डिसाइड करेगा? मछली जल्दी तैरना है ना, इसके पास भी समय नहीं है। स्पीड कौन डिसाइड करेगा? तो जो बड़ा पंखा रहता है उसको बोलते हैं फैन, और जो छोटा पंखा रहता है उसको बोलते हैं फिन। क्या बोलते हैं? फिन। अब छोटा मछली के पास छोटा फिन, तो जल्दी जल्दी फड़फड़ाएगा इसे, जल्दी चलो रे। तो स्पीड कौन डिसाइड करता है? फिन डिसाइड करता है। अब आता है इसका श्वसन। क्या आता है? कभी तुम लोग मछली को पकड़ी है हाथ से? कौन कौन पकड़ी है? क्यों पकड़ी थी पहले ये बताओ। नहीं, अरे अभी बोले कि नहीं खाते हैं। हम खाने के लिए नहीं पकड़े थे ना, तो देखने के लिए। देख, चलो ठीक है। अब यहाँ देखो, मछली जो है, मछली को अगर हम यहाँ इसे गिल्स को ऐसे पकड़ ले तो इसका मुंह क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। इतना छोटा मुंह है ना इसका, इतना बड़ा बन जाएगा। होता है या नहीं होता है? नाक उक नहीं रे, इसका गिल्स अगर हम ऐसे खोल दें तो इसका मुंह क्या हो जाएगा? जैसे हम लोग ना सुबह सुबह उठ के जमाई करते पूरा मुंह इतना बड़ा कर देते हैं, वैसे ही इसका हो जाएगा, है ना। अब देख लो ये श्वास कैसे लेती है, तो थोड़ा इसका जो है ना छोटा कर ही देते हैं। सुअर बन गया। सो सॉरी मछली रानी। अब ठीक है। अब ये क्या करेगी? पानी को, ये कहाँ रहती है? जल में रहती है। तो पानी का सूत्र क्या होता है? H2O। इसमें से एक बार ये जल को लेगी मुंह में, कहाँ लेगी?
मुंह में जल लेगी और जो ऑक्सीजन रहेगा उसको खाली शरीर में रखेगी और जो जल बच गया वो इधर से निकाल देगी। बस में आ गया। इसको बोलते हैं गिल्स। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? गिल्स बोलते हैं। समझ में आ गया। इसलिए मछली को आप जल के बाहर निकाल दो तो वो तड़प तड़प के मर जाएगी। क्यों तड़पती है? क्योंकि इसको भी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। अभी आप लोग को बोले कि ना 3 मिनट 5 मिनट इसको बंद कर लो, आप मुंह को भी बंद कर लो, तो क्या होगा? क्या होगा? सांस नहीं लेने पाएंगे। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? हाँ, तुरंत मर जाएंगे। दम घुटने लगेगा, फिर बोलेंगे सर अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब तो लेना ही पड़ेगा। ये था हमारा एनिमल किंगडम के लिए श्वसन। किसके लिए? एनिमल किंगडम के लिए। लेकिन अभी जो चलेंगे उसका नाम है प्लांट। क्या नाम है? प्लांट। आपको बता दें कि प्लांट में भी श्वसन होता है। ये कौन खोज किए थे, पता है किसी को? पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं। ये कौन खोज किए थे? पौधों का धड़कन होता है, ये कौन खोज किए थे?